मुझ में ही बने हैं, ऐसा तुझे जानना चाहिए। और मैं सभी बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और सभी तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। कौन है? भगवान है। किसी के अंदर तेज है, वो कौन है? भगवान। भगवान कहते हैं ये जो बल है, शक्ति है, इसके रूपों में मैं व्याप्त हूँ, उसको मैं बताता हूँ, सुनो। भगवान कहते हैं बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामः अस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, अहम बलवतां कामराग विवर्जितम। बलम, जो प्राणी आसक्ति रहित कामनाओं से युक्त है, उसका बल मैं हूं। देखो इस जगह एक बात बहुत समझने लायक है, महत्वपूर्ण बात। जैसे लोग कहते हैं ना सब भगवान करा रहा है, तो भगवान ने यहाँ भेद कर दिया, सब तो मैं करा रहा हूं लेकिन गलत काम का साथी नहीं हूं। देखो क्या कह रहे हैं, काम राग विवर्जितम बलवतां, जो आसक्ति रहित कर्म है, जो आसक्ति रहित कामनाएं हैं, कामनाओं से जो रहित है, आसक्ति से जो रहित है, उसका मैं बल और सामर्थ्य हूं। सभी काम भगवान नहीं करा रहे, घर में मत रहो, पाप करोगे भोगना पड़ेगा। भगवान ना करो, भगवान कभी पाप करने की प्रेरणा नहीं करता। कि हम स्वयं अपने मन को नियंत्रित न करने के कारण, बस में इंद्रियों को न करने के कारण हम अपराध करते हैं। भगवान नहीं कराता। समझ में आई? देखो यहाँ भेद कर दिया, तो कभी भी ये मत सोचना कि सब भगवान करा रहा, भगवान ने भेद कर दिया। जो आसक्ति रहे धर्म युक्त कर्म है, उन्हीं को मैं कराता हूँ, अधर्म मैं नहीं कराता। मैं उसका बल सामर्थ्य हूँ। जो धार्मिक पुरुष है उसको टिकने नहीं देता, उसका सामर्थ्य हो, उसका मैं बल हूं, उसकी शक्ति हुई। चभूते कामः अस्मि। देखो दूसरी बात, जब इच्छा, हम लोग कहते हैं ना जब इच्छा हो रही तो भगवान ही करा रहे, मेरे मन में इच्छा क्यों हो रही, भगवान करा रहे, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं चाभूतेषु, और सभी प्राणियों में, सभी भूतों में धर्मना विरुद्ध हो, धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल जो क्रिया है वही मैं हूँ, अधर्मयुक्त क्रिया मैं नहीं हूँ, अधर्मयुक्त इच्छा मैं नहीं हूँ। मैं धर्मयुक्त जो इच्छा तुम्हारे मन में होती है वो मैं हूँ, अधर्मयुक्त इच्छा मैं नहीं। ये ध्यान रखो। जैसे मन में कभी भी आता है सब भगवान ने करा रहा तो क्या परेशानी नहीं, सब भगवान नहीं करा रहा, भगवान धर्म कराएगा, अधर्म नहीं कराएगा। भगवान ने यहाँ मना कर दिया अर्जुन को कि मैं तुझे उपदेश इसलिए कर रहा हूँ कि तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है और धार्मिक है, न्याय के पद पर चलने वाला है, इसलिए मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अधर्मी है इसलिए मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँ, अधर्म के साथ मैं नहीं रहता। तो भगवान सब काम नहीं कराते, भगवान अच्छे काम, अच्छी इच्छाएं, धर्मयुक्त कर्म ही कराते, अधर्म नहीं कराते। गुरु से गुरु भगवान। मैं सबकी सत्ताओं में किस प्रकार विराजमान हूँ उसको बताता हूँ। ये चैव सात्विकाः राजसाः तमसाश्च ये मत्त एवेदं विद्धि न त्वहं ते सुते मयि
ये चा एव सात्विका भावः राजसा भावः तामसा च एव मत्तः एव इति तान विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं च एव सात्विक, ये जो भी सात्विक भाव जो उत्पन्न होता है और जो रजोगुण भाव उत्पन्न होता है तथा जो तमोगुण भाव उत्पन्न होने वाला है उन सब का मत्तः एव इति विद्धि, मुझसे ही होने वाला तुझ रजोगुण सतोगुण तमोगुण का जो भाव है ये कहां से प्रकट होता है? भगवान कहते हैं मुझसे ही उत्पन्न हुआ तू जान, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेकिन तेसु अहम ते मयि न, उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, मुझसे अलग है, वो जड़ है। कैसे? उत्पन्न तो मेरी प्रकृति से है, प्रकृति को मैंने बनाया, लेकिन उनसे मैं और वो मेरे से अलग है, उनमें मैं लिप्त नहीं, अलग हूं। ऐसा तुझे विद्धि ही जानना चाहिए। सत रज तम के जो भाव है भगवान इनसे कहते हैं मैं इनको बनाने वाला तो हूं, लेकिन मैं इनसे अलग और ये मुझसे अलग अलग, इनमें मैं व्याप्त नहीं हूं। भगवान कहते हैं मैं भगवान क्यों हूं? मुझे तत्व से जानोगे, वो बात मैं बताता हूं। मुझे तत्व से जानना, तत्व से ही मुझे जान पाओगे। प्रकृति से इन आंखों से भगवान नहीं दिखेगा। क्या ये चमड़े की आंख से भगवान दिखने वाला भगवान कहां से दिखेगा? हृदय की आंख से, दिव्य चक्षु से। अर्जुन को भी नहीं दिख रहे हैं, अर्जुन इतना प्रयास कर रहा है, बाद में भगवान को हृदय की आंख खोलनी पड़ेगी। किसकी? अर्जुन की ज्ञान की आंख खोलनी पड़ेगी। तो तुम्हारी विज्ञान की आंख जब खुलेगी तो भगवान की, इन चमड़े की आंख से भगवान दिखने वाला ये तो चमड़ा है, खाल मांस है, पानी है, इससे भगवान तो अंतर्हित है। ज्ञान के नेत्र से दिखेगा, ज्ञान चक्षु उद्धृतम परमात्मनः। जब ज्ञान की आंख खोलोगे तो परमात्मा तुमको दिख जाएगा। क्या होगा? परमात्मा दिख जाएगा। किससे दिखेगा? ज्ञान। ये ज्ञान की आंख है कि जो जल का स्वाद है भगवान है, पृथ्वी की जो सुगंध है वो भगवान, जो अग्नि में ऊर्जा है, गर्मपन है, गर्मी है ना, वो भगवान है। हवा का जो चलने वाला स्वरूप है ये भगवान है। आकाश में जो शब्द है, जो मैंने बोला ना, इतना बोला, ये सब भगवान है। कौन है? तो ये ऐसे नहीं दिखेगा। ये कैसे दिखेगा? जब विवेक करोगे। इतनी जगह भगवान है फिर भी तुम भगवान खोज रहे हो, बड़ी आश्चर्य की बात है। खोजने की जरूरत नहीं है, ज्ञान करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? ज्ञान करो। ज्ञान जिस दिन हो जाएगा पग पग में दिखेगा, कण कण में दिखेगा, सब जगह दिखेगा। कौन? वह भगवान। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। एचैव सात्विका भावा जितना सात्विक भाव है, रजोगुण भाव है, तमोगुण भाव है, यह सब मेरे से उत्पन्न जरूर है, लेकिन ना मैं इसमें और ना यह मेरे में ही व्याप्त है, अलग है। कैसे है? अलग है। भगवान कहते हैं तिभिर्गुणमयि भावये ये भी सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तिभिर्गुणमयि, भगवान कहते हैं गुणों के कार्य जो सात्विक, राजस और तामस गुण हैं, ये भी इन तीन
प्रकार के भावई भावों से इदम सर्वम जगत मोहितम, यह सारा संसार इन्हीं तीनों भावों से मोहित हो रहा है। किससे? सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से, तीनों से मोहित हो रहा है। कौन? संपूर्ण सर्वम जगत, संपूर्ण जगत किससे मोहित हो रहा है? जो त्रिभी गुणै गुणमयी भावई, त्रिभी सारा जगत तीनों गुणों के भावों से सर्वमिदं जगत मोहितम, सारा जगत मोहित हो रहा है। एभ्या परम अव्ययम् न अभिजानाति, इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी भगवान परमात्मा को यह नहीं जानता। कौन? जो तीनों गुणों के चक्कर में पड़ा है, भगवान को नहीं जान सकता, संभव नहीं है, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि उतनी निर्मल नहीं है। और भगवान को पाने के लिए निर्मल बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि वो मोहित है। मोह कहते हैं अज्ञान को, अज्ञान से युक्त है। प्रेम के भगवान से करना है, लेकिन करता संसार से। किससे करता? अरे प्रेम करने की विचित्र बात है, खूंटा गाड़ देता है, खूंटा गाय बांधने का, डांडा बांधने का, उस खूंटे को कोई उखाड़ के ले ले लड़ाई होती है। मेरा खूंटा तुमने कैसे, बड़ा कठिन है, रक्षा करते रहना, इससे पार होना कचा दुर्दया मामे प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ते ते। भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी कठिन है। गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ते ते। ही एषां देवी गुणमयी मम माया दुरत्यया, जो मेरी माया है ना, भगवान कहते हैं अद्भुत गुणमयी, गुणों से युक्त है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है। कैसे? बहुत अच्छे है। कैसी है? भगवान कहते हैं गुणमयी देवी अलौकिक शक्तियों से युक्त है, अलौकिक अद्भुत और गुणमयी त्रिगुणमयी है, सतरजतम से युक्त है। मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये जो पुरुष माम एव प्रपद्यन्ते, जो पुरुष निरंतर मेरा भजन करता है, क्या करता है? भजन करता है, मेरी शरण में आ जाता है जो पुरुष, वेदे एता माया तरन्ते, वे पुरुष इस माया से पार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इस संसार रूपी जगत से, भव सागर से पार कर जाते हैं। कौन? जो इस मेरी माया को छोड़ करके मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरे आश्रित रहते हैं, ऐसे प्राणी का मेरी माया कुछ नहीं करती। क्या क्यों नहीं करती? भगवान ने कहा दो मेरी दासी हैं, एक माया और एक भक्ति। एक माया एक भक्ति। जो माया है वो कैसी है? कहा ये मोहित करती है। लेकिन जो भक्ति का भक्त है, जो भक्ति करता है, जिसके पास भक्ति है, तो उसके पास से माया नहीं जाती। क्यों? गोस्वामी ने लिखा है मोहै न नारी नारी के रूपा पन्न गूढ़ रीति यह अनूपा। ऐसा भाई, यह नीति बड़ी सुंदर है कि
स्त्री के ऊपर कभी मोहित नहीं होती। क्यों नहीं होती? कहा स्वभाव है, प्रकृति है। तो कहा माया भी स्त्री है और भक्ति भी। तो तुम भक्ति को पकड़ लोगे तो माया रूपी स्त्री उसमें मोहित नहीं होगी, और जब तुम माया रूपी स्त्री को पकड़ लोगे तो भक्ति रूपी स्त्री तुम्हारे पास नहीं है। नारी का स्वभाव है, नारी के ऊपर मोह ना होना। तो भगवान कहते हैं माया है, तो माया को छोड़ करके जो मेरी भक्ति करता है उसके पास माया जाती उससे पार हो जाता है। कौन? जो भक्ति करता है। देवी है सा गुणमयी, ये बड़ी अलौकिक शक्तियों से युक्त है। क्या? मेरी माया। कैसी? माया दया, मेरी माया बड़ी कठिन है, दैवी गुणों से युक्त है, छोटी मोटी नहीं है। या तो छोटे छोटे में मोहित हो जाते हैं, ये तो देवताओं से युक्त माया है, इससे बच पाना कठिन है। लेकिन बचेगा कौन? ये मां प्रपद्यन्ते, ये मां प्रपद्यन्ते ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरी भक्ति करता है, उसका यह माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती, वह मुझे प्राप्त कर लेता है और इस भव सागर से पार हो जाता है। कौन पार होगा? माया को पकड़ने वाला पार नहीं होगा, भगवान के पैर पकड़ने वाला पार हो जाएगा। और भगवान के पैर कैसे पकड़ो? निस्वार्थ। कैसे पकड़ो? निस्वार्थ भाव से भगवान के पैर पकड़ो। भगवान कहते हैं नमः दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहित ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो पापात्मा है, मूढ़ है, उनकी कभी भी भजन में प्रवृत्ति नहीं होती। भगवान कहते हैं नमः दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, नमः दुष्कृतिनः मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अप्रहित ज्ञानः आसुरं भावमाश्रितः। भावम् आश्रितः आसुरम्। इसीलिए देखो भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कभी भी इसीलिए गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम हमको भगवान से दूर कर देंगे। क्या करेंगे? भगवान से दूर। गलत काम का नियम है, भगवान कह रहे हैं नमः दुष्कृतिनः, दुष्कर्म करने वाला, गलत काम करने वाला, मूढ़ा अज्ञानी पापी प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो नराधम है, मनुष्य में नीच प्राणी है, वह प्राणी मेरी शरण में नहीं आ सकता। क्यों? मेरा भजन नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अच्छे कर्म नहीं किए। माया अप्रहित ज्ञान, जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है। क्या? जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया, ऐसे प्राणी आसुरम भावः, आसुर स्वभाव वाले, राक्षसी स्वभाव वाले वह प्राणी आश्रितम नराधमाः। वो शरीर धारण किए हुए मनुष्यों में नीच मनुष्य। कौन है? नीच मनुष्य। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कहाँ भगवान, कहाँ क्या, अरे फालतू में ढोंग में पड़े हो, अरे मूर्खों तुम बोल कहाँ से रहे हो? भगवान ने तो बोल कैसे हो? बोलता कैसे भगवान ने? कैसे बोलता? नहीं बोल सकता बिना भगवान के। लेकिन अज्ञान यही है, भगवान जो कह रहे हैं, उसका ज्ञान माया के द्वारा छीन कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है।
धक दिया जाता, जिसके कारण उसको भगवान नहीं दिखता, उसको शैतान दिखता है। नीच प्राणी वह दुष्कृत कर्म करने वाला, गलत काम करने वाला, जिससे गलत काम हो रहा है ना, उसको जान लेना चाहिए कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, शैतान की कृपा है। किसकी कृपा है? जिस समय गलत काम हो जान लो आज मेरे ऊपर शैतान सवार है, शैतान की कृपा है। भगवान की कृपा होती तो भगवान से गलत काम नहीं होता, न गलत करते हैं और न गलत कराते हैं। तो भगवान कहते हैं दुष्कृतम कृतिनः मूढ़ा, वह मूढ़ प्राणी अज्ञानी वो सदा कहता रहता है कि भगवान नहीं है। क्या कहता है? और ऐसा कह करके मेरा भजन नहीं करता, मेरी याद नहीं करता, मेरा स्मरण नहीं करता, मेरी आरती बंधन कथा में नहीं जाता। कौन? जिसका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया, जिसके गलत काम है, गलत कर्म करने वाला, और जो नराधम है, पापी है, नीच है, आश्रम भाव, जो असुर स्वभाव का है, राक्षसी स्वभाव का प्राणी है, ऐसा प्राणी कहता है कि भगवान नहीं है और वो मेरा भजन नहीं कर सकता, मेरा भजन नहीं करता, वो न कर सकता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं, इसकी कथा कल श्रवण करेंगे। समय अधिक हो गया है, समय को छोड़ना जरूरी है। बोलो श्री गुरुदेव।